सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नज़ीर तार ने 27वीं आईनी तरमीम बिल की तहरीक पेश की। कहा, हमेशा आइन में तरमीम अक्सरियत की हिमायत से की जाती है। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। कई ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए होती है। वजीर आजम तो कभी कोई सरकारी अफसर सो मोटो की नजर हुआ। अज खुद नोटिस के बाज़ औकात मुल्क का मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया। अज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म करके एक तरीका कार वज़ा किया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तार की तकरीब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते। आइन मुकद्दस जिम्मेदारी है। आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? दुनिया भर में अवाम के सामने जवाबदा होना ही जमहूरियत है। आज ये जमहूरियत को दफन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। ये जमहूरी अमल को नहीं समझते, उनके सर से गुजर जाता है। शायद उनके स्पीकर पढ़े लिखे नहीं थे। वो हर बिल पर कहते थे पढ़ा हुआ समझा जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी PTI पर बरस पड़ी। कहती हैं, आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल को असम्बली तहलील की थी? आप न सिर्फ कानून बल्कि पूरे पाकिस्तान को जवाब दे हैं। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगीं। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है। फौरन पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। कांग्रेस के रुकन प्रदीप बोल्डी ने इंकशाफ किया कि ये सब बिहार इंतखाबात से पहले एक मुतवक्के सियासी इकदाम था। सहाफ़ी रवि नैयर ने लिखा, बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी पर कमजोर पोजीशन पर है। मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। हर इंतखाब से पहले बम धमाके क्यों होते हैं? आखिर फायदा किसको होता है? भारतीय शहरी का सवाल। सलामती कौंसिल आलमी अमन इस्तेहकाम की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम। आलमी इदारे कमजोर होते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग से खिताब। कहा, दुनिया में मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। इंसानियत को आज कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। आलमी ताउन के बगैर चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। हैदराबाद में डेंगू मच्छर एक और जान ले गया। सूबे भर में अमवात की तादाद 27 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1212 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। कराची डिवीजन में 765, हैदराबाद डिवीजन में 447 मुस्बत केसेस की तस्दीक। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का आज से आगाज। हसन नवाज की जगह तजुर्बाकार बैटर फखर जमान कौमी स्क्वाड में शामिल। कप्तान शाहीन शाह आफरीदी कहते हैं, खिलाड़ियों को मालूम है कि इन गलतियों पर काम करना है। जानबूझकर कोई कैच ड्रॉप नहीं करता। ये अमल खेल का हिस्सा होता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की गैर कानूनी असलहे तक रसाई पड़ोसी ममालिक के लिए बराह रास्त खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। का अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोह बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहा तक रसाई रोकने के लिए इक़दाम करे। भारत का दारुल-हुकूमत दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 736 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 तक पहुंच गया। ढाका तीसरे और ताशकंद चौथे नंबर पर। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का छठा नंबर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फैसलाबाद सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 663 रिकॉर्ड। आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है? आप किस बात पे जाए और इस सूबे के और हर सूबे के अवाम को बता दें कि हमारा आईन में
एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। पेशावरती अमल से आईनी तरमीम पास करवाई, बातचीत दरमियानी रास्ता ढूंढकर आईनी तरमीम करना पड़ती है। पीपल्स पार्टी समझती है आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। आइन में एक कमी और कमजोरी थी, पीपल्स पार्टी ने इसको पूरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी होगी। हमने 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर करवाई। मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए, वो अदालत आइन के मामलात देखेगी।